हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अल्टीमेट मांगा एक्सप्लेनर चैनल। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है क्योंकि किसी वजह से मुझे अपना पिछला चैनल छोड़ना पड़ा। उम्मीद है कि आप सब मेरे इस नए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगले सीन में हमें एल्डर्स को दिखाया जाता है जो खामोशी से कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। युमसुक इन्हें देखकर दिल में सोचता है, ये लोग सुकून में होंगे। मुझे पहले ही रिवर्स सर्कुलेशन टेक्निक आजमा लेनी चाहिए थी। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी स्लॉटेड डिमन एनर्जी रिवर्स सर्कुलेशन टेक्निक की वजह से प्योर की में चेंज हो जाएगी। फिर वो हंसते हुए कहता है, हाँ, इस टाइम मैं खुद भी नहीं जानता कि मेरी पावर की लिमिट क्या है। फिर वह स्वॉर्ड सैंड की तरफ देख कर सोचता है, अगर गौर किया जाए तो ये सब इसी बंदे की वजह से हुआ। मेरा असल प्लान ये था कि मैं चुपचाप यहाँ से गायब हो जाऊँ, इस तरह थोड़े ट्रबल्स पैदा होते। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मेरे मरने के ड्रामे की वजह से ये लोग तकरीबन बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। ये सोच कर वो पागलों की तरह हंसने लगता है। फिर हमें एक मंथ पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ युमसुक स्वॉर्डसैंड से कहता है, कैसा होगा अगर मैं तुम्हें कुछ सिखाऊं, जैसे सुप्रीम अर्थ का अरूज। ये सुनकर स्वॉर्डसैंड हैरानी से सोचता है, सिखाना? करीबी दोस्तों में भी ये पॉसिबल नहीं कि कोई अपनी सीक्रेट टेक्निक दूसरों को बताए। ये क्या खेल खेल रहा है? यमसुक मुस्कुराते हुए इन टेक्निक्स के नेम लेता है। सोल स्टीलिंग असेंशन टू हेवन, पीक स्टॉर्मिंग। क्या ये हेवन शटरिंग टेक्निक की स्टार्टिंग है? यह सुनकर स्वॉर्डसैंड हैरत से सोचता है, ये मेरे मार्शल टेक्निक के सीक्रेट जानता है। यमसुक मजीद कहता है, और होली फायर रिफाइनिंग मेटल की पहली लाइन है, रिफाइनिंग दी हार्ट फायर, दुनिया के दिल को आज़ाद करना। फिर वो हैरानी से पूछता है, क्या तुम्हें होली फायर रिफाइनिंग मेटल का पता नहीं? फिर वो हंसते हुए कहता है, लेकिन तुम्हें फ्री में सिखाना तो गलत लगता है। यह सुनकर स्वॉर्डसैंड कहता है, तुम बदले में क्या चाहते हो? युमसुक कहता है, मेरी 3 कंडीशन मान लो और मैं तुम्हें ये सब टेक्निक सिखा दूंगा। पहली कंडीशन, अपनी सबसे कलरफुल और एरोगेंट टेक्निक से मुझ पर अटैक करो। दूसरी कंडीशन, 3 साल तक मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, क्योंकि इतना समय इस टेक्निक को परफेक्ट करने में लगेगा। यह सुनकर स्वॉर्डसैंड फ़ौरन अपनी तलवार में ओरा डालकर युमसुक पर अटैक कर देता है। युमसुक जल्दी से कहता है, 1 साल काफ़ी होगा। अरे भाई, मैंने अपनी पूरी कंडीशन भी नहीं बताई। स्वॉर्डसैंड एक और अटैक करता है जिसे युमसुक साइड पर होकर डोज कर लेता है। इस अटैक की वजह से पीछे की चट्टान टूट जाती है। युमसुक गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अरे तुम बदतमीज़, मैंने कहा था कि दिखावे के लिए अटैक करो। तुमने कभी हॉलो वैनिटी के बारे में सुना है? स्वॉर्डसैंड अपनी स्वॉर्ड से एरोगेंट अंदाज में स्ट्राइक करते हुए कहता है, मार्शल आर्टिस्ट में एरोगेंस की कोई जगह नहीं। युमसुक इन स्ट्राइक को साइड पर होकर नीचे झुककर अपने हाथ से अटैक को रोककर डोज करता है। युमसुक गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, ये छोकरा। फिर वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, मैंने अपनी फुल पावर वापस पाने के बाद पहली बार मुझे अपनी फुल मार्शल पावर यूज़ करनी होगी। युमसुक और स्वॉर्डसैंड लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अचानक युमसुक को कुछ फील होता है। वो हैरान होकर सोचता है, ये क्या? अचानक ये स्ट्रॉन्गेस्ट माइटी नेचुरल की कहाँ से आ रही है? अचानक युमसुक का जिस्म जवान होने लगता है और वो हवा में उड़ जाता है। उसके सराउंडिंग एक ज़ोरदार नीली रोशनी फैल जाती है, जिससे स्वॉर्डसैंड अपनी आंखें ढांप लेता है। युमसुक अपने जिस्म को देखकर हैरान होकर कहता है, ये क्या? क्या ये रिवर्स सर्कुलेशन टेक्निक हो सकती है? स्वॉर्डसैंड गुस्से से दांत पीसते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर हमें पहाड़ पर एक ज़ोरदार धमाका देखने को मिलता है। अब सीन प्रेजेंट की तरफ आता है। युमसुक ये सोचकर अपने मन में कहता है, जब मैं उस समय के बारे में सोचता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ कि इस बंदे की स्वॉर्ड से लगभग मैं मर ही गया था। लेकिन अब मेरी आइडेंटिटी में ज़बरदस्त चेंजिंग आ चुकी है। अगले सीन में हमें माउंट वॉसेक्ट के गेट के पास सीनियर डिसाइपल्स दिखाए जाते हैं, जहाँ जीग्योन युमसुक के फटे हुए कपड़े हाथ में पकड़े कहता है, आप वापस आ गए हैं ग्रैंड एल्डर, अब आप सुकून से आराम कर सकते हैं। फिर वो कपड़ों को बुलंद करते हुए कहता है, ग्रैंड एल्डर हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। सब डिसाइपल्स बुलंद आवाज़ में जवाब देते हैं, हाँ, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। अगला सीन हमें नॉर्थन स्वॉर्ड एसोसिएशन के एक कमरे का दिखाया जाता है, जहां हमें एक बूढ़ा आदमी नज़र आता है जो स्वॉर्ड सेज के नाम से जाना जाता है। वो अपने डिसाइपल की तरफ देखकर कहता है, कुछ ट्रबल्स पेश आए हैं, है ना? सामने हमें जैंग कैंगुक नज़र आता है जो एहतराम से कहता है, मुझे आपको परेशान करने पर अफसोस है। फिर वो झुककर माफ़ी मांगते हुए कहता है, मैं हर किस्म की सज़ा के लिए तैयार हूँ मास्टर। बूढ़ा आदमी कहता है, सिर्फ नॉर्थन स्वॉर्ड एसोसिएशन की पावर ही अमन कायम रख सकती है।
ये पावर ही मुझे स्वॉर्ड सैंड कहलाती है और एक दिन तुम्हें ये ओहदा संभालना होगा। बूढ़ा आदमी कहता है, सर उठाओ, लगता है कि तुमने कुछ इंजरीज इंडोर किए हैं, है ना? यह सुनकर जैंगकैंगुक कहता है, ये मेरी एरोगेंस की वजह से हुआ है। बूढ़ा आदमी उसकी हौसला अफजाई करते हुए कहता है, ये जाहिर करता है कि तुम में आउटस्टैंडिंग टैलेंट है। वो स्ट्रगल जो पेन को एक्सेप्ट करने से इनकार करती है, वही असल ताकत है। फिर वो पूछता है, बूढ़ा आदमी कैसा था? यह सुनकर जैंगकैंगुक कहता है, वो स्वॉर्ड गॉड, जैसा कि उसके नाम से पता चलता है। यह सुनकर बूढ़ा आदमी जेलिसी से जैंगकैंगुक की तरफ देखता है। जैंगकैंगुक मजीद कहता है, ना कुछ कम ना ज़्यादा वो स्वॉर्ड गॉड था। बूढ़ा आदमी मेज़ पर हाथ रख कर हंसता है, हा हा। फिर गुस्से से अपनी उंगली से मेज़ तोड़ते हुए कहता है, स्वॉर्ड गॉड। फिर वो अचानक अपनी कुर्सी से उठकर एक पौधे के पास जाता है। जैंगकैंगुक गौर से उसे देख रहा होता है। बूढ़ा आदमी अपनी उंगली पर ओरा जमा करता है और उस ओरा को पौधे में डाल देता है। कुछ ही लम्हों बाद वो पौधा हरा होने लगता है। यह देखकर जैंगकैंगुक हैरान रह जाता है। बूढ़ा आदमी कहता है, यह है लियोंग स्वॉर्ड टेक्निक, तुम्हारा क्या ख्याल है, स्वॉर्ड गॉड ये कर सकता है? फिर वो हरी डंडी को तोड़ते हुए कहता है, स्वॉर्ड गॉड। डंडी फौरन राख में बदल जाती है। बूढ़ा आदमी तंजिया लहजे में कहता है, स्वॉर्ड गॉड एक सेंचुरी पहले का सिर्फ एक भूत है। अगले सीन में हमें जीग्योन को दिखाया जाता है जो हैरस से कहता है, स्वॉर्ड गॉड का डिसाइपल। साथ ही उसके पीछे बेन हुसैन गुस्से से कहता है, ये सब क्या बकवास है? तो जोसियो इन्हें एक्सप्लेन करते हुए कहता है, उसने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए डिफेंसिव आर्ट को परफॉर्म किया था। इवन प्रीस्ट और एल्डर्स ने भी ये देखा था। ये सुनकर जीग्योन हैरस से कहता है, क्या ये सबसे हाईएस्ट लेवल सेल्फ डिफेंस स्किल नहीं है? बेन हुसैन गुस्से से कहता है, मैं नहीं मानता, ये सब बकवास है। क्या सिर्फ डिफेंसिव स्किल यूज़ करने से कोई स्वॉर्ड गॉड का डिसाइपल बन सकता है? जोशियो कहता है, वो एक प्योर लाइट थी। ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। फिर सुहू इन्हें एक्सप्लेन करते हुए कहता है, पर्पल लाइट हमारे सेक्ट की सिर्फ एक ही सुप्रीम टेक्निक है, जिसे सुप्रीम पर्पल हेज डिवाइन आर्ट के नाम से जाना जाता है। ये सुनकर दोनों हैरत में पड़ जाते हैं। अगले सीन में हमें जिन्मू और युमसुक को आपस में बातें करते हुए दिखाया जाता है। जिन्मू हैरत से पूछता है, क्या स्वॉर्ड गॉड ने तुम्हें माउंट वासक्त के डिसाइपल के तौर पर रजिस्टर नहीं किया था? उसके सामने ही युमसुक बैठे हुए जवाब देता है, नहीं। तो जिन्मू कहता है, स्वॉर्ड गॉड ने हमारे सेक्ट की सुप्रीम टेक्निक किसी को माउंट वासक्त के डिसाइपल के तौर पर रजिस्टर किए बगैर सिखा दी। यह सुनकर युमसुक हंसते हुए दिल में कहता है, क्या वो क्रेजी होने वाला है? क्योंकि उसकी नज़र में एक माउंट वा डिसाइपल के तौर पर मैंने अपनी ज़िंदगी आवारा गर्दी में गुजारी, लेकिन इसे नहीं पता मैं एक सेलेस्टियल बनने से सिर्फ एक स्टेप दूर हूँ। ये स्ट्रॉन्ग बॉडी अकेला ट्रेनिंग करते हुए बूढ़ा होने के लिए नहीं बनी, बल्कि मौज मस्ती करने के लिए है। जिन्मू इसे यूं हंसते हुए देखकर पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? यमसुक कहता है, मास्टर ने कहा था कि ज़िंदगी शॉर्ट है। फिर वो खुशी से कहता है, बेमकसद आवारा गर्दी करना ज़िंदगी में इंजॉयमेंट नहीं देता। इसलिए अगर तुम ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हो तो अच्छे खाने खाओ, शराब पियो और शादी करो, यूं ही उन्होंने कहा था। यह सुनकर जिन्मू खांसते हुए कहता है, गोश्त खाओ। फिर जिन्मू कहता है, क्या तुम्हें पता है कि ग्रैंड एल्डर हमारे सेक्ट के गेट कीपर हैं? यमसुक थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, गेट कीपर क्या मतलब? जिन्मू इसे इसका मतलब बताते हुए कहता है, गेट पे डिसाइपल का मतलब हमारे सेक्ट के लास्ट डिसाइपल्स हैं। यह सुनकर यमसुक गहरी सांस लेते हुए मन में कहता है, यह घुमा फिरा के बातें क्यों कर रहा है? जिन्मू कहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डिसाइपल्स में सबसे लास्ट हैं, बल्कि ये वो डिसाइपल्स होते हैं जिन्हें ओल्ड एज में एक्सेप्ट किया गया हो, और मैं चाहता हूँ कि वो अपनी फ़ाइनल टीचिंग एक ग्रेट मास्टर से हासिल करें। यह सुनकर युमसुक कहता है, अच्छा तो तुम्हारा मतलब ये है कि। फिर वो अचानक हैरत से मन में कहता है, एक मिनट रुको, फॉर फाइनल टीचिंग? जिन्मू क्यूरियोसिटी से पूछता है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने ग्रैंड एल्डर से लास्ट टीचिंग क्या सीखी? इनर पावर सीक्रेट्स, स्वॉर्ड आर्ट, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टेक्निक? युमसुक इसकी चमकती आंखों को देखते हुए मन में कहता है, अचानक ये क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है? फिर वो सर पकड़कर दिल में कहता है, मैंने तो सिर्फ ऑर्डिनरी वेपन्स की टेक्निक सीखी है, लेकिन। फिर वो अचानक खुश होकर मन में कहता है, हाँ मैं यूं ही कह देता हूँ। फिर वो खांसते हुए कहता है, मैंने एक वेपन की टेक्निक सीखी थी। यह सुनकर जिन्मू पुरजोश होकर कहता है,
वाकई वो क्या थी? युमसुक जवाब देता है, कुल्हाड़ी वेपन आर्ट टेक्निक। जिन्मू हैरत से कहता है, कुल्हाड़ी के आर्ट? तुम्हारा मतलब कुल्हाड़ी चलाने के तरीके? युमसुक कहता है, यस। जिन्मू पूछता है, इस आर्ट का नाम क्या है? युमसुक थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, वो पर्पल ग्लोब, ब्लैक फ्लो शूट और प्लम ब्लॉसम हेवनली पिलर हैमर। ये नाम सुनकर जिन्मू पुरजोश होकर कहता है, वाह, ये वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नाम है। यमसुक दिल में अपने मास्टर से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहता है, सॉरी मास्टर, डिसाइपल को जल्दी में इन टेक्निक्स के नेम बदलने पड़े। जिन्मू पूछता है, क्या तुम ये टेक्निक हमारे सेक्ट के डिसाइपल्स को सिखा सकते हो? यमसुक कहता है, मैं अभी नहीं सिखा सकता। जिन्मू पूछता है, क्यों? यमसुक जवाब देता है, मेरे पास कुल्हाड़ी नहीं है। फिर थोड़ा करीब आकर कहता है, एक ऑर्डनरी कुल्हाड़ी इस टेक्निक को परफॉर्म नहीं कर सकती। इस टेक्निक की पावर इतनी ज़्यादा है कि एक ऑर्डनरी कुल्हाड़ी पहले ही स्ट्राइक में डस्ट में बदल जाएगी। यमसुक इसके फेस को देखकर मन में कहता है, इसका फेस देखो, बचपन में भी ऐसा ही था और अब भी वैसा ही है। फिर वो कहता है, सेक्ट लीडर, प्लीज़ समझने की कोशिश करें। ये मेरे मास्टर की सबसे सुप्रीम और फाइनल टेक्निक है। मैं किसी ऑर्डनरी कुल्हाड़ी से इस टेक्निक को परफॉर्म करके उनकी इंसल्ट नहीं कर सकता। यह सुनकर जिन्मू रोते हुए युमसुक को गले लगा लेता है और कहता है, स्वॉर्ड गॉड डिसाइपल, तुम अपने मास्टर की बहुत रिस्पेक्ट करते हो। युमसुक भी उसे गले लगाते हुए इमोशनल हो जाता है। जिन्मू कहता है, तो फिक्र ना करे, मैं दुनिया में आपके लिए सबसे बेस्ट डिवाइन वेपन फाइंड करूँगा। युमसुक इसे इस तरह देख कर मन में कहता है, ये क्यों इतना ज़्यादा पुरजोश हो रहा है? फिर वो अपनी कुल्हाड़ियों को याद करते हुए कहता है, कितने साल हो गए हैं अपनी कुल्हाड़ियों के बगैर। फिर वो दिल में हानहू ख़ानदान को कोसते हुए कहता है, कमबख्त वो हानहू ख़ानदान के छोकरे, उन्होंने यकीनी तौर पर इस कुल्हाड़ी को मेल्ट करके कहीं और यूज़ कर दिया होगा। दूसरी तरफ माउंट वासेक्ट में हमें एक झरने का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ कुछ डिसाइपल्स नहा रहे होते हैं। एक डिसाइपल दूसरे से पूछता है, क्या पानी बहुत ठंडा है? दूसरा डिसाइपल जवाब देता है, नहीं, पानी इतना ठंडा नहीं है मार्शल ब्रदर। उसके बाद एक डिसाइपल नहाने के लिए अपनी शर्ट उतारता है और उसे दूसरी तरफ उछालता है। शर्ट हवा में उड़ती हुई जाकर एक डंडे में लटक जाती है। अगले मंजर में हमें उस डंडे को दिखाया जाता है, जो दरअसल युमसुक की कुल्हाड़ी होती है। दूसरी तरफ हमें माउंट वासाक के किचन का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ एक डिसाइपल बावर्ची को पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहता है, चेफ। बावर्ची उसकी तरफ देख कर कहता है, ओ यून डिसाइपल, क्या सब नहाकर वापस आ गए हैं? डिसाइपल जवाब देता है, जी हाँ। बावर्ची खुश होकर कहता है, तुम सब ने आज बहुत मेहनत की, मुझे फ़ौरन खाने की तैयारी करनी चाहिए। यह सुनकर डिसाइपल खुशी से कहता है, वाकई शेफ़, आपका बहुत शुक्रिया। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं जाकर सबको बताता हूँ कि नहाने के बाद खाने के लिए आ जाएं। बावर्ची उसे जाते हुए देखकर कहता है, ये बच्चा भी ना, चूँकि मैंने प्रॉमिस किया है इसलिए मुझे जल्दी खाना बनाना होगा। फिर वो सब्जियों को देखकर कहता है, चलो देखते हैं। वो एक सब्ज़ी उठाता है और उसे कुल्हाड़ी से काटना शुरू कर देता है। बावर्ची कुल्हाड़ी पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहता है, यह अजीब चीज़ है, ये डैमेज या गंदा क्यों नहीं होता? तुम मेरे ट्रेजर हो। फिर वो गाना गुनगुनाते हुए कुल्हाड़ी से सब्जियां काटने लगता है। दोस्तों, ये दोनों कुल्हाड़ियाँ दरअसल युमसुक के हथियार। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।